बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 8 क्लास 6 MCQs 1 वाला। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री वी यूज़ द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का हम फार्मूला यूज़ करते हैं बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। टू मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज बाय एनी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर एनी टू डायमेंशनल। डायमेंशन में एरिया, वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल इज पेरीमीटर। सम ऑल साइड्स का क्या होता है? पेरीमीटर। द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज, इसका फार्मूला था बी इक्वल टू पी ओवर 2 माइनस एल। रेक्टेंगल का क्योंकि फार्मूला होता है हमारे पास पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। उधर से ब्रीथ की वैल्यू निकालें तो बी इक्वल टू पी ओवर 2 माइनस एल। MCQ से 5 वाला। इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ गिवन, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन हो तो हमें क्या करना है? तो अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन हो देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला लेंथ इक्वल टू एरिया ओवर ब्रीथ। इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर अभी हमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगेन गिवन है, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड, फिर ब्रेथ इक्वल टू होता है ए ओवर एल, यानी कि एरिया ओवर लेंथ। ओके, आगे देखें 8 वाला MCQs। एल्टीट्यूड इज़ नोन एज परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। 9 वाला MCQs देखें। द फार्मूला of area of a parallelogram is same as the formula of area of rectangle। rectangle के इक्वल होता है, सेम होता है। when the area of a trapezium is given, the height of a trapezium can be calculated by using the formula h equal to 2a over s1 plus s2। the area of a trapezium is, सी वाला ऑप्शन 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। आगे 11 वाला MCQs। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। एरिया के लिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। आगे 12 वाला MCQs। द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम रेक्टेंगल का हाफ करें तो वो स्क्वायर बनता है। आगे 13 वाला MCQs। 13 वाला MCQ है योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज़ अ 2 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड इज़ नोन एज इट्स सरफेस एरिया। One and only dimension less figure is point. If the volume of any solid cube is given, we can find the length of its each side by using the formula length equal to v का whole cube या under root cube। If the total surface area of any solid cube is given, we can find the length of its each side by using the formula length equal to under root s over 6। The volume of a cuboid can be calculated by using the formula v equal to length multiply breadth multiply height। The total surface area of the cube can be calculated by using the formula, जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं s equal to 6l का स्क्वायर होता है। If the length of an edge of a solid cube is 1 meter, the volume of solid cube is, तो फिर वॉल्यूम उसका क्या होगा? क्योंकि इसमें फार्मूला हमारे v इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम की कीमत क्या है? यहाँ पे लेंथ क्या होगी? 1, तो 1 को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर का क्यूब आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द फॉलोइंग। एरिया, पेरीमीटर, volume of a cube, volume of a cuboid, surface area of a cube और surface area of a cuboid। देखें इसकी डिफाइन। एरिया, the region enclosed within the boundary of a closed shape is called area। एरिया की डिफाइन। the distance around any 2 dimensional closed shape is called perimeter। आगे डिफाइन है
दूसरी क्यूब वाली। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टोटल क्यूबिक यूनिट occupied by a cube in 3-dimensional space is called volume of a cube. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है v इक्वल टू ट्रिपल एल से मल्टीप्लाई कर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो l की पावर 1 2 3, तो l की पावर कितनी बन गई फिर l का क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, द अमाउंट ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स ऑफ अ क्यूब इन 3-डायमेंशनल, ये भी हमारे पास क्या होती है 3-डायमेंशनल शेप में होती है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी लंबाई चौड़ाई, और यहाँ पे क्या होता है लंबाई और चौड़ाई। ओके, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो सम एरिया ऑफ क्यूब इज़ द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसिस, फिर उसके तमाम फेसिस का भी सम। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू होता है 6l का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डिफाइन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसिस, इसमें भी ऑल फेसिस का क्या होता है सम होता है। सरफेस एरिया इक्वल टू होता है हमारे पास 2l। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इक्वल टू है 2 इंटू कर्ली ब्रैकेट इंटू स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट जिसे कहते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, फिर उसके बाद हाइट और लेंथ, क्योंकि ब्रीथ दोनों जगह हो चुकी हैं, फिर लेंथ एज मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका फार्मूला होता है सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन, हमें जितने भी ये शेडेड रीजन है इनका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, पार्ट 1 है इसका, देखते हैं। पहले फर्स्ट डायग्राम इसके पार्ट करते हैं, फर्स्ट डायग्राम, फिर उसमें से सेकंड डायग्राम निकालते हैं, यानी कि ये वाली जो रेक्टेंगल शेप है इसको अलहदा लिखते हैं, ये रेक्टेंगल शेप दो पार्ट बना लेते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये रेक्टेंगल शेप है। ओके, ये भी हमारे पास कौन सी है, रेक्टेंगल शेप है। दोनों पार्ट अलहदा अलहदा लिख लिए, यानी यहाँ पे ब्रीथ इक्वल टू, ब्रीथ हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। एरिया फॉर रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई, इक्वल टू है लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। इसे एरिया 1 का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे लंबाई है। अगेन सेम ऐसे लिख लिया सेकंड वाले पार्ट में, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विथ, एरिया 2 इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने क्या बताना था, टोटल शेडेड पार्ट बताना, रीजन बताना था इसका। एरिया 1 क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, एरिया 2 भी क्या आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टोटल एरिया A1 प्लस A2, A1 हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, A2 क्या आया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट इसका पार्ट 2 वाला। नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल शेप है, देखें हमारे पास ट्रायंगल शेप में क्या है, ये जो शेडेड पार्ट है इसमें हमने वो फाइंड करना है। एक बड़ी ट्रायंगल है, एक छोटी ट्रायंगल है, तो बड़ी ट्रायंगल में से अगर हम छोटी ट्रायंगल निकाल दें तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ, हाइट ऑफ अ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर और बेस ऑफ अ बिगर ट्रायंगल हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। 5 8 ज़ा क्या होता है 40, 1/2 2 1 ज़ा 2 2 20 ज़ा हमारे पास क्या आ गया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम हाइट तो फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करें, स्मॉलर फाइंड करते हैं ट्रायंगल। हाइट ऑफ अ स्मॉल ट्रायंगल इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, बेस ऑफ अ स्मॉल ट्रायंगल इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। ये स्मॉल ट्रायंगल है, पहले हमारे पास बिगर ट्रायंगल थे अब स्मॉलर ट्रायंगल है।
एरिया ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट आ गया। अब देखें बेस हमारे पास क्या 2 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास क्या 3 सेंटीमीटर। 3 2 ज़ा क्या होता है 6 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर का स्क्वायर 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ गया। एरिया ऑफ अ स्मॉल टी से मुराद ट्राइंगल है, इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इक्वल टू है एरिया ऑफ अ बिगर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल हमारे पास क्या था 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखें 20 में से 3 निकालें तो हमारे पास क्या आ गया, शेडेड रीजन इक्वल टू 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेम इसी तरह थर्ड वाला पार्ट इसका देखें, एक हाइट हमारे पास क्या एक बिगर रेक्टेंगल शेप है और एक उसमें से स्मॉलर शेप है, किसकी रेक्टेंगल की शेप है। देखते हैं पार्ट 3 में लेंथ ऑफ अ बिगर रेक्टेंगल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, विथ ऑफ अ बिगर रेक्टेंगल इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता था लेंथ मल्टीप्लाई विथ, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सेम स्मॉल रेक्टेंगल की शेप यहाँ पे गिवन है, ये फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लेंथ ऑफ अ स्मॉलर रेक्टेंगल इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर और विथ ऑफ अ स्मॉलर रेक्टेंगल क्या है 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। एरिया ऑफ देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंथ क्या 2 सेंटीमीटर और एरिया यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या 2 सेंटीमीटर और विथ हमारे पास क्या 1 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इक्वल टू है 14। हमारे पास जो ग्रेटर क्या है, ग्रेटर जो है रेक्टेंगल है वो कितना है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी बड़ा जो, और छोटा कितना आया हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में जो फार्मूला आया कितना आया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम इसे कह सकते हैं एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इक्वल टू 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 सेंटीमीटर। 14 में से 2 निकालें 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसका शेडेड रीजन आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप, यानी कि हमें इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का क्या करते हैं सम करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए इसी डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डायग्राम, यहाँ से लेकर यहाँ मिड वाली दूसरी डायग्राम इससे निकलेगी दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट निकलेगा। इस डायग्राम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और सारी की सारी जितनी भी शेप्स हैं ये रेक्टेंगल है। 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर यानी लेंथ ब्रीथ के इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी लेंथ ब्रीथ के इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी लेंथ ब्रीथ के, क्योंकि 6 में से 4 वाला पार्ट निकाल देंगे, 4 सेंटीमीटर निकाल देंगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास, यानी 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अगेन हमारे पास सेम नहीं है। हमेशा स्क्वायर में सेम हो तो वो स्क्वायर वाला होती है डायग्राम, जिसमें सेम हमारे पास नंबर आ जाए वो कौन सी डायग्राम, ऑल साइड्स इक्वल हो वो कौन सा होती है स्क्वायर। अभी फिलहाल ये जितनी भी डायग्राम है हमारे पास ये क्या रेक्टेंगल शेप में है। लेट्स हम इसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब पेरीमीटर निकालना है तो ऑल साइड्स का सम करना है। 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे सामने वाली सामने गए 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अगेन 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इस चीज़ का नहीं हमें पता, इस लेंथ का नहीं पता, तो 2 सेंटीमीटर 3 कितना होता है 5 और 3 कितना होता 8, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का क्या करना हमने सम करना है, यानी प्लस करना है। 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटी अगेन 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 और 8 कितना होता है हमारे पास 36 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना था। हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका। अगर देखा जाए यहाँ पे स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर क्या हमारे पास इसकी चौड़ाई है और एल हमारे पास क्या है, यानी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। लेंथ इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। एरिया फॉर रेक्टेंगल फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ या लंबाई ज़रबे चौड़ाई। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये सेकंड, तो लेंथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। एरिया फॉर रेक्टेंगल हमारे पास कितना आ गया 6 3 ज़ा
6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर का स्केयर आ गया। अब थर्ड वाले पार्ट में देखें, लेंथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास 2 सेंटीमीटर, एरिया फॉर रेक्टेंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर का स्केयर। हमने टोटल एरिया इसमें बताना है। टोटल एरिया इक्वल टू है A1, इसे A1 का नेम दे दिया, A2 का नेम दे दिया, A3 का, इन डायग्राम को नेम दे दिया। A1 का एरिया हमारे पास 12 सेंटीमीटर और A2 का 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर और A3 का 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 12 और 18 हमारे पास कितना होता है 30 और 6 कितना होता है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। और नेक्स्ट देखें इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में देखें स्टूडेंट्स के, इसमें सबसे पहले हमने क्या पेरीमीटर फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करने के बाद अगेन हमने इसका क्या फाइंड करना, एरिया। यानी कि यहाँ पे हम अलग-अलग इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जितने भी पार्ट होंगे उनका सबका एरिया का प्लस करेंगे, फिर हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू है सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर। देखें स्टूडेंट्स कैसे आता है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है 2.5 सेंटीमीटर, सामने वाली की लेंथ इक्वल है। 2.5 कितना हो गया 5, टोटल हो गया 5, ये भी बन गया 5 हमारे पास, ये भी हमारे पास साइड कितनी बन गई 5, यहाँ पे भी 5, अगेन यहाँ पे भी 5 और 5 कितना हो गया 10 और 5 15 और 5 कितना हो गया 20। अब इसकी बात करें तो 23 और इधर भी 3 सेंटीमीटर है, 26 यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना हो गया 20, यहाँ पे 26, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी टोटल हमारे पास पेरीमीटर इसका कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसी को हम डायग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है लेंथ 2 सेंटीमीटर और यहाँ से देखें अगर कि यहाँ पे हम दरमियान वाली डायग्राम निकाल लेते हैं, इसमें से दरमियान वाला पार्ट निकाल लेते हैं, उसमें देखें यहाँ पे अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर और मिड में ये हमारे पास क्या 3, 2.5 और 2.5 कितना होता है 5 टोटल और 5 कितना 3 कितना होता है 8, ठीक है 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्ट लेंथ इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, 8 बन गया और ब्रीथ इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 8 2 ज़ा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया 1 इक्वल टू आ गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगेन देखें नेक्स्ट वाला पार्ट, तो देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट में यहाँ पे अगर हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमारे पास कितने 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे पास क्या 3 सेंटीमीटर। ये पार्ट अगर ये पार्ट आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है ये पार्ट भी आपस में क्या है इक्वल है। तो ये दोनों, एक पार्ट ये हमारे पास हो गया है लंबा जो पहले कर चुके हैं और एक पार्ट ये वाला और एक ये वाला, 2 हो गए और ये लंबा 3 वाला हो गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ देखते हैं, लेंथ इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे पास ब्रीथ कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप है क्योंकि इसमें ये स्क्वायर शेप नहीं है, रेक्टेंगल शेप है, इसमें लेंथ और ब्रीथ आपस में इक्वल नहीं है। एरिया फॉर सेकेंड रेक्टेंगल इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, 3 को हम 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब देखें नेक्स्ट वाली डायग्राम भी सेम ऐसे, नेक्स्ट वाला पार्ट भी सेम ऐसे था, 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। सेकंड वाले पार्ट में भी हमारे पास लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया फॉर थर्ड रेक्टेंगल, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड करने लगे हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर 7.5, एक ही 3, यानी कि एरिया 3 आ गया। टोटल एरिया अगर हमने फाइंड करना था, हमने फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर पहले फाइंड कर चुके हैं, टोटल एरिया बताना था। टोटल एरिया में हमारे पास क्या है A1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, A2 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर और A3 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर का अगेन स्क्वायर 16 प्लस 7.5 और 7.5 बन गया 15 और 16 कितना होता है 31 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो चुके हैं 4।
नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।